Hello and welcome back guys in this video. So my name is करण सिंह एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल काइजन सिंह के ऊपर। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, कुछ दिन पहले मेरी टेम्पोनोप्लास्टी सर्जरी हुई थी। मेरे कान के ईयर ड्रम में एक होल था जिसकी वजह से मुझे सर्जरी करवानी पड़ी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको इन डिटेल सब कुछ बताने वाला हूँ, कैसे ये सर्जरी होती है, क्या इसकी कॉस्ट होने वाली है एंड क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए एंड व्हाट आर द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस सर्जरी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको मेरे बारे में कि 2022 के अंदर ये मुझे पता लगा था कि मेरे ईयर ड्रम में होल है। तो ये हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ था कि मेरे कान में कुछ इन्फेक्शन हो गया था। तो वो पर्दे के इस तरफ हुआ था, तो वो पर्दे से इस मतलब वो पर्दा चीर के इस तरफ आ गया और मेरे कान से पस वगैरह या फिर पानी वगैरह आने लगा था। देन उसके बाद में फिर मैंने डायग्नोस करवाया, डॉक्टर्स को दिखाया, तो मुझे पता लगा कि मेरे कान में होल है। तो उस टाइम में मेरी स्टडीज़ चल रही थी तो मैं सर्जरी तो नहीं करवा पाया। फिर अभी मैंने 2026 के अंदर फरवरी में अपनी सर्जरी को करवाया है। ठीक है, तो अब ये जो सर्जरी है इसकी कॉस्ट जो मुझे आई है वो सम अराउंड 40 to 50 के आसपास आती है, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा रहे हो तो। एंड अब देखो, अब मेरे को ना एक टिनेटस की भी प्रॉब्लम हो गई थी। टिनेटस क्या होता है कि कान में घंटी बजना या फिर एक कोई साउंड आपको सुनाई देता है कंटिन्यूसली। मेरे को लेफ्ट ईयर में ये प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम भी 2022 से ही स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो है इशू वो अभी भी है ऑपरेशन के बाद में। जैसा मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया था तो उन्होंने बताया कि आपकी जो नर्व है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है कान के पर्दे में छेद के कारण। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपके ऑपरेशन के बाद आपको टिनेटस यानी आपको घंटी बजना या फिर किसी भी प्रकार का साउंड उस कान में सुनाई दे रहा है, तो ये अभी तक तो नॉर्मल है जहाँ तक मुझे पता है। एंड ये धीरे धीरे ही रिकवर हो पाएगा। ठीक है, और इस सर्जरी का प्रोसीजर क्या होता है? देखो, आप मेरा जैसे ऑपरेशन अर्ली इन द मॉर्निंग 9 o'clock हो गया था और 8 o'clock में हॉस्पिटल चला गया था। तो आपको खाली पेट जाना होता है। और ये जो ऑपरेशन जो होता है इसका ड्यूरेशन 1 1 hour to 1.5 hours के अंदर ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। आपको बेहोश नहीं किया जाता, एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, लेकिन आपके कान को सुन्न किया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम में मुझे पता था कि मेरे कान में क्या हो रहा है। तो पेन होता है बट बिल्कुल माइनर सा पेन होता है। तो मैं तो अपने ऑपरेशन में बात भी कर रहा था डॉक्टर से। तो इतना आप यानी सचेत ही रहते हो, आप होश में रहते हो, आप कॉन्शियस ही रहते हो। ठीक है, और उसके बाद में मैं क्लिप्स ऐड कर दूंगा इस वीडियो के अंदर ही कि ऑपरेशन के बाद मैं कैसे आया ऑपरेशन थिएटर से बाहर और वगैरह वगैरह। तो फिर ऑपरेशन हो गया और देन फिर मैं सेम डे में नाइट को मुझे डिस्चार्ज मिला था। वैसे 1 डे रुकना होता है बट मैं नाइट में ही आ गया था घर पे वापस। और उसके बाद कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि किसी भी मतलब ज़ोर से नहीं छींकना होता या फिर और भी चीज़ें जो होती हैं उन सब का ध्यान हमें रखना होता है। ठीक है, और साथ में एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना है हमें कि जो अपनी मेडिसिन है उसको बिल्कुल टाइम पे लेना है। एंड तो हमें अपनी मेडिसिन को टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है। तो ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के जस्ट बाद में मुझे कंटिन्यूस 4 डेज तक इंजेक्शन लगे थे। सुबह 2 शाम को 2, सुबह 2 शाम को 2। और हाथ में आपके कैनोला फिक्स किया जाएगा। मैं कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोस भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा जिसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्या इंजेक्शंस लगते हैं। ये बहुत ही पेनफुल होता है। देखो, मुझे तो बहुत ज़्यादा पेनफुल लगा था क्योंकि आ, मेरी क्या नसें मिल नहीं रही थी, और मिल रही थी तो फिर बार बार उसमें क्लॉट बन रहा था। तो जिसकी वजह से ना मेरे हाथ में अभी भी मुझे पेन है। हालांकि मुझे 2-3 दिन हो गए हैं इंजेक्शन्स बंद किए हुए, मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे हाथ में अभी भी पेन है और सूजन वगैरह स्वेलिंग वगैरह है। तो इसमें भी ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एंड फिर इनके कंप्लीट होने के बाद में जो मेडिसिन होती है वो कंटिन्यू चलती है। एंड 7 दिन बाद आपकी बैंडेज खुल जाती है, 7 या 8 दिन बाद आपकी बैंडेज खुल जाती है। तो सैटरडे को मेरा ऑपरेशन हुआ था एंड कल वापस से सैटरडे है, तो कल मेरी बैंडेजेस खुल जाएगी ये वाली, जहाँ तक मुझे पता है। और ये जो ऑपरेशन है वो मैंने उसमें करवाया था, अपने जो इंश्योरेंस क्लेम होते हैं उसके अंदर करवाया था। तो वो कैसे क्या लेना है उसका भी मैं प्रोसीजर आपको बता दूंगा अगर आपको पता करना है। तो उसमें क्या था कि मेरा आईपीडी कवर था, तो आईपीडी के अंदर मेरा ये ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो अब वो जो सारा क्लेम अमाउंट है मेरा, क्या हॉस्पिटल जिसमें मैंने ऑपरेशन करवाया वो
वहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी नहीं थी क्योंकि वो नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं था मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम वालों के साथ में। तो मुझे रिम्बर्समेंट के लिए जाना पड़ा और रिम्बर्समेंट के जो क्लेम के जो प्रोसीजर था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी वो क्लेम इन प्रोग्रेस चल रहा है। तो आगे उसकी भी जो अपडेट होती है मैं आपको आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूँगा, और कमेंट बॉक्स में आप मुझसे और भी चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। और डाइट आपको जो है वो बिल्कुल हल्की लेनी है। हल्की क्यों लेनी है? क्योंकि हमें ज़्यादा चबाना नहीं है, च्युइंग नहीं करना, क्योंकि इसको करने से हमारे कान पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसी कोई सी भी चीज़ जिससे कान पे इफेक्ट पड़े वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। एंड और उसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पेन देखो इतना अभी नहीं हो रहा है कान में, सिर्फ ऐसा लगता है कि यार कान पूरा बंद है। आप खुद सोचो आपका एक कान बिल्कुल बांध दिया जाए और मतलब तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो एक दिमाग का एक हिस्सा ही काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है, कम कर देता है। तो वो सब चीज़ें नॉर्मल है, ऐसा लगेगा। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड सर्जरी। तो बस ये सब बातें हमें खास करके ध्यान रखनी होती है। खट्टाई वाली चीज़ें नहीं खानी है ज़्यादा। मतलब जो भी चीज़ आपके कान के पर्दे को अफेक्ट करे, चाहे जोर से खांसना, छींकना, या फिर किसी भी प्रकार की हैवी वेट लिफ्टिंग, भारी सामान उठाना वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। और सोते समय बिल्कुल ध्यान देना है कि देखो मैं तो सिंपल एक सीधी पोजीशन पे सोना प्रेफर करूँगा, क्योंकि देखो इधर और उधर दोनों ही अगर आप नहीं हिलो डुलो तो वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि देखो अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपके कान में जो टाँके लगे हैं, है ना, उन पे इफेक्ट पड़ सकता है। और इस तरफ जाओगे तो आपके कान में क्या होता है कि पर्दा लग जाने के बाद में उसमें जेली फॉर्म में और बहुत सारी चीज़ें उसमें भर दी जाती है, ठीक है। तो फिर इधर से क्या है कि इस पर्दे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वजन पड़ेगा। तो दोनों तरफ सोना ही मैं मानता हूँ कि आपके लिए खतरा हो सकता है। तो वो दोनों ही चीज़ें आपको अवॉइड करके चलनी है। ये देखो मेरा मानना है, बाकी तो आप डॉक्टर से और बाकी सब कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ में आपको मैंने आपको बता दिया कि हैवी डाइट नहीं लेनी है। हैवी डाइट का मतलब ये है कि ज़्यादा चबाने वाली रोटी वगैरह नहीं, अवॉइड करना। खिचड़ी वगैरह खाना, जूस वगैरह पी सकते हो, ठीक है। और हाँ एक और चीज़, कान में क्या है कि आपको पट पट और ऐसी कुछ आवाज़ें आएगी, है ना। तो वो नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि देखो आपको सोचो कि कान के अंदर कुछ जेली फॉर्म भरी हुई है और कुछ लगा हुआ है, तो फिर वो जैसे ही आप आपका ये चलेगा, कान चलेगा, मुंह चलेगा, तो ये पूरा पोर्शन हिलता है, तो फिर वो आवाज करता है, ठीक है। तो ये मैंने पूछा था डॉक्टर से, तो उन्होंने बताया कि ये भी नॉर्मल है। देखो ये पट्टी कुछ इस तरीके से लगती है, ठीक है। और बस यही सारे पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। एंड ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, लेकिन ऑपरेशन ऑपरेशन होता है। तो ठीक है, हमें थोड़े से प्रिकॉशंस रखने हैं। एंड पानी वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं जाने देना है। देखो अगर सर्दियों का टाइम है तो फिर आप एक दिन छोड़ के एक दिन नहा सकते हो, और अगर गर्मियों का है तो बिल्कुल इसको सूखा रख के आपको रखना है कान को, बिल्कुल ही, ठीक है। अब आगे कल मेरे ये खुलेंगे, स्टिचेस भी खुलेंगे, साथ में पट्टी भी खुलेगी। एंड कल मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ में। देन फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या अपडेट रहने वाली है, ठीक है। तो हाँ मुझे लगता है कि मैंने सारे इसमें चीज़ें कवर कर ली है। एंड मैं क्लिप्स ऐड कर दूंगा जो बीच में मेरे साथ में हुआ वो सब कुछ। आज 7th डे है मेरे ऑपरेशन का, मतलब 7 डे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। देते हैं काय का? वो मीटिंग का लगा देते जो आपके जी खराब नहीं होगा। इसका भी इंजेक्शन आता है? हाँ मतलब अपने जी खराब होना, उल्टी होना, ऐसे होती यार है। दवाई दे दो यार, इंजेक्शन बेकार लगता है यार। अरे करण, सबसे बढ़िया इंजेक्शन होता है। मेरे को दवाई बना ठीक है।